अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये रजा बिल आखिर अपनी माँ की तरह झूठ बोलकर माँ बाप को ट्रैप इसने कर ही लिया। जिस तरह से व्यूअर्स हमने आपको पिछले एपिसोड के रिव्यू में प्रेडिक्ट किया था कि ये सब कुछ रजा का झूठ ही होगा कि इसकी दूसरी बीवी एक्सपेक्ट कर गई है। ये सब सुनकर तो रजा की पहले माँ ही इमोशनल हो गई और वही अपने शोहर को हुक्मन कायल कर ही लेती है कि आप अपने बेटे को इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते, मेरी बहू यहाँ पर आकर रहेगी। तो प्लानिंग के मुताबिक ये रजा अपनी बीवी शुमाइला को यहाँ घर ले ही आता है। बड़ी मीठी बनकर ये शुमाइला सास को सलाम करती है और ये सास जो कि अपने बेटे की इस बीवी को समझ बैठी है, पहली बीवी यानी वो सायरा ही समझ बैठी है कि ये भोली और गूंगी होगी, मुझे कुछ नहीं कहेगी। उस पर बड़ा रोब झाड़ते हुए कहती हैं, तो तुम हो शुमाइला, तुम्हें रजा ने बता तो दिया होगा कि तुम्हें इस घर में आने की इजाजत मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दी है क्योंकि तुम हमारे खानदान की नस्ल आगे बढ़ाने वाली हो, हमें वारिस देने वाली हो। तो ये शुमाइला भी अच्छे बनकर ड्रामा ही करती हैं। अब प्लानिंग तो इन दोनों मियाँ बीवी की है। ये अलग बात है कि शुमाइला एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। यूं ही अब ये रजा और शुमाइला बहुत खुश होते हैं। देखो शुमाइला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मॉम मान जाएंगी, देखो किस तरह से तुम्हें यहाँ पर रख लिया। मगर शुमाइला को तो एतराज होता है सास के इस रवैये की वजह से कि किस तरह से किस टोन में मुझसे बात की, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये तो फिर वक्त ही बताएगा इस सास को कि किस तरह से वो इसके सारे बल ये बहू सही करती है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद यही रजा ले जाता है अपनी बीवी को बाहर घुमाने के लिए। सायरा के वक्त तो ये पूछता था माँ से, इजाजत लेता था, मगर इस शुमाइला के टाइम पर रजा ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, बल्कि वो तो आंखें ही माथे पे लगा लेगा। अब दोनों किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ से कशफ जो कि सायरा को रेस्टोरेंट लेकर आई है ताकि आपी का कुछ माइंड डाइवर्ट कर सकूं, थोड़ा सा वो एंजॉय कर लेंगी। तभी कशफ बहन से पूछती, आपी आप बारबेक्यू खाएंगी? मगर इस कशफ को क्या अंदाजा था कि हो क्या गया, उल्टा कहीं लेने के देने पड़ गए। कशफ और सायरा वहाँ पर आकर बैठे जहाँ पर सायरा के बिल्कुल सामने उसका शोहर बैठा था अपनी दूसरी बीवी के साथ। सायरा को इस तरह से साकित हालत में देखकर वो परेशान हुई कि आपी को क्या हो गया। अब जब पीछे मुड़कर कशफ ने देखा तो ये रजा ही था। यूं कशफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई कि आपी को कितना बुरा लगा होगा, मगर रजा उसके सर पर तो जूं तक नहीं रेंगेगी क्योंकि वो तो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया। तो इधर कशफ के पीछे शमीम जो कि अपने अब्बा के और मजीद कान भरती हैं। देखा अब्बा जी आपने, इस कशफ को घर का कोई ख्याल नहीं, सैर सपाटों से उसे फुर्सत मिले तब ना। मैं कह रही हूँ अब्बा जी आपको, इस कशफ की रस्सी हमें खींचनी ही पड़ेगी वरना बाद में हम बहुत पछताएंगे। ये सुनकर ये अब्बा भी इससे इत्तेफाक ही करता है क्योंकि अपनी शमीम के कहने में आकर ये बेजा सख्ती तो करता आया है और सोचने बैठने अपने भाई के बारे में जैसे बहुत एहसास हो उनका। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये नौकरानी वापस आ ही गई क्योंकि शमीम अब अपना काम खुद जो करने लगी हैं। फिर तो इसने मुलाजमा को अब बुलाना ही था। अब जब सुबह ये घर की मुलाजमा आई तो फौरन से अब्दुल बारी उससे पूछता है कि तुम तो काम छोड़कर चली गई थी, तुम्हें यहाँ पर एहसास है कि कितना काम था, कशफ पर कितना बर्डन आ गया और तुम बगैर बताए यहाँ से चली गई। तो वो असल बात बता ही देती है अब्दुल बारी को कि मैंने तो इस घर का काम ही नहीं छोड़ा था, शमीम बाजी ने तो मुझे खुद काम पर आने से मना किया था। ये सुनकर अब्दुल बारी तो हक्का बक्का रह जाता है कि बाजी ने मना किया था, ऐसा क्यों किया उन्होंने, वो तो नहीं कर सकती, वैसे भी तुम्हारी तो यहाँ घर में बहुत जरूरत थी। मगर फिर कुछ सोचने समझने के बाद ही अब्दुल बारी को अपनी बहन की इस चाल के बारे में इल्म होगा कि इसका मतलब शमीम बाजी ने क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया। अब ये तो शमीम है जिससे कुछ उगलवाना तो मुश्किल है और खास तौर पर गलती हो उससे मनवाना ये नामुमकिन। वो तो उल्टा चढ़ाई करेगी इस अब्दुल बारी पर अगर उसने शिकायत कर भी ली। और बाकी बचा कुचा इसका वालिद, वो तो वैसे भी शमीम की ही सुनता है, उसे अपनी इस बेटी की कोई गलती नजर आती कहाँ है, या यूं कहे वो देखना चाहते ही नहीं। मगर फिर व्यूअर्स देखते ही देखते ये दोनों बाप बेटी मिलकर इस अब्दुल बारी के सामने ऐसा इमोशनली ड्रामा रचाएंगे कि अब्दुल बारी अपनी बीवी कशफ को छोड़कर सिर्फ इन्हीं की परवाह करना शुरू कर देगा और बाकी रहा ये रजा, उसे भी अब अंदाजा होगा। मगर इससे पहले तो उसकी माँ को अंदाजा होने वाला है कि मैं सायरा समझ रही थी और वैसे ही ट्रीट किया,
لیکن یہ شمائلہ تو بال کی کھال ایسے نکالے گی اور یہ رضا بھی اپنی بیوی کی ہی طرفداری کرے گا۔ یوں پھر اب گھٹ پٹ شروع ہوگی ساس بہو کے درمیان، اور اس ساس کو بھی قدر ہوگی اپنی پہلی بہو اس ساحرہ کی۔